दंडम धर्मम विदुर्बुधा मज्जे त्रयी दंड नीतौ हतायाम। हरि ही ओम फाह फिरा फीरीखा पुरु फाह फिराक्षाः फाह फिरा। नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हाथरस ज़िले में एक अक्सौली पर यहाँ पर एक गांव है और यहीं पर एक शादी समारोह है। यहाँ पर एक गुरुकुल से एक नरवर पाठशाला है, गुरुकुल है, नरवर पाठशाला है। और वहाँ से जो आपने सुना ही होगा कि नरोरा जो बांध है, नरोरा बहुत बड़ा बांध है, वहीं से ये छोटे छोटे छात्र हैं, ये विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और यहाँ पर वहीं से महाराज जी हैं, हम अभी बात करेंगे कि वो किस तरह से वो शिक्षा उनको दिलाते हैं। जी प्रणाम महाराज जी। नारायण भैया, नारायण 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 जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? अच्छा, हमारा नाम तो दंडी स्वामी विशुद्धानंद है जी। सरस्वती जी। और हम काशी में भी रहते हैं, नरवर पाठशाला में भी आते जाते रहते हैं। अच्छा। हम तो घूमते ही रहते हैं प्रायः। जी। और आप क्या जानना चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं कि सनातन के लिए जो आपने ये बीड़ा उठाया है, आपके हाथ में ये डंडा है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है, दंडम धर्मम विदुर्बुधा मज्जे त्रयी दंड नीतौ हतायाम। जब दंड नीति दुष्टों के हाथ में चली जाती है जी। तो सनातन धर्म और मानवता का ह्रास होता है। जी। हमारे यहाँ नारद जी ने ध्रुव जी महाराज से कहा, गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानादन निच्छेन्न तापई रविभूयते। इस संसार में जो ये तीन काम करता है वो यहाँ भी सुखी रहता है और मरने के बाद भगवान के लोक को प्राप्त करता है। वो तीन काम कौन कौन से हैं? कहा, हे ध्रुव, जो अपने से सुखी व्यक्ति को, अपने से बड़े व्यक्ति को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करता है, जलता नहीं है, उसको परेशान नहीं करता है धनी व्यक्ति को, और ये सोचता है कि न जाने इसने मेरे से अधिक इस जन्म में, न जाने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया है, धर्म किया है, दान किया है, मानवता की रक्षा की है, जिसके कारण भगवान ने प्रसन्न होकर इसको खूब बढ़िया धन दौलत, पुत्र पौत्र, धन धान्य सब कुछ दिया है। तो अपने से धनी, मानी, श्रेष्ठ और विद्वान, बलवान, सुखी व्यक्ति को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सनातन यात्रा निकल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो उसको क्या विचार है उसके बारे में? और धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म के उसूलों का खंडन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये भारतवर्ष है, इसमें जो सनातन धर्म है ये वर्ण आश्रम की मर्यादाओं पर ही टिका हुआ है। जो वर्ण आश्रम मर्यादा का खंडन करेगा उसका हम खंडन करते हैं, जो वर्ण आश्रम मर्यादा का मंडन करता है उसका हम तहे दिल से उसको मानते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, जहाँ पर वर्ण आश्रम की मर्यादा खंडित हुई है, वहीं पर अराजकता है इस समय, जैसे कश्मीर है और कहाँ कहाँ ये जहाँ जहाँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म कमज़ोर हुआ है, वहीं पर अलग पृथक देश की मांग हो रही है। हमारे कोई भी सनातन धर्मी, कोई भी हिंदू भाई अलग देश की कहीं पर भी कोई भी संगठन, कोई भी मांग नहीं करता है। जी महाराज जी, यहाँ पे ये विद्यार्थी हैं, इनसे मैं कुछ सुन सकता हूँ, एक छोटा सा श्लोक? हाँ, सुन सकते हो भाई, मंत्र सुना दो इनको। सहस्र जी। क्या नाम है आपका? वैभव कुमार फर्स्ट। वैभव कुमार, कहाँ से हैं आप? नरवर विद्यालय। नरवर। वैसे घर कहाँ है आपका? अमापुर। अमापुर? अमापुर के रहने वाले हो? और आप कहाँ से हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से। और आप कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। और आप? हरसरा। हरसरा। अच्छा, तो आप एक श्लोक सुनाए। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8। 8वीं कक्षा में। 8वीं कक्षा में इसमें संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? प्रथमा। प्रथमा। तो एक श्लोक सुनाए, छोटा सा कोई। सुना दो। हरि ही ओम फाह फिरा फीरीखा पुरु फाह फिराक्षाः फाह फिरा पाता फा भूमिर्गुं सर्वातः पृथ्वा त्यातिष्ठद्दासाङ्गोलम् पुरुखा एवेदगुं सर्वं जदभूतं जक्षभाव्यम्
उताम्रेत तवफिये फानो जदन। अभी आपने देखा कि यहाँ पर 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। हम इनको महाराज जी कहेंगे, हम इनको कुछ गलत नहीं कह सकते। इन्होंने बहुत अच्छा श्लोक सुनाया, वेद मंत्र सुनाया। और 8वीं क्लास का बच्चा अभी नॉर्मल में आप देखोगे तो वो बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन ये कितने अच्छे से एक धुन के साथ सबने बोल दिया। तो महाराज जी वहाँ पर कितने शिक्षक इनको शिक्षा देते हैं? वहाँ लगभग 10 शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा। और कहाँ से हैं विद्यार्थी वहाँ पर? वहाँ पूरे भारतवर्ष से, पूरे संसार के कहीं से भी आ जाएं, अच्छा, सबको रखा जाता है बड़े प्रेम से। और वहाँ पर खाने की, रहने की और सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो विद्यालय है उसका पूरा नाम एक बार बता। उसका श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय, नरवर, नरोरा, बुलंदशहर।